यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे और सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेट का। और ये जो सितंबर में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये लेखपाल 19 जून को जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct with reference to the Indus Valley civilization? First, actual remains of the horse bones are found in the Sotkotara, गुजरात में। Second, the famous bronze statue of the dancing girl and पशुपति शेर are found from मोहनजोदड़ो। इसमें से कौन सा सही है? A, B, C और D। इसमें से C सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। इन यज्ञ इज कंपेयर टू अ ब्रोकन बोर्ड। मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद, महाभारत या शतपथ ब्राह्मण। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? मुंडक उपनिषद इज अ करेक्ट आंसर। इसमें यज्ञ यज्ञ की बात की गई है, मुंडक उपनिषद। आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गौतम बुद्ध के बारे में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गौतम बुद्ध? वो शाक्य वंश के प्रमुख थे, इस कारण बुद्ध की शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ही वॉज द चीफ ऑफ द शाक्य क्लान, ड्यू टू दिस बुद्धा वॉज आल्सो नोन एज शाक्य मुनि। फिर देखते हैं सेकंड। उन्हें तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, इस घटना को महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। ही लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ 29 टू बिकम एसेटिक, दिस इवेंट इज नोन एज महाभिनिष्क्रम। थर्ड, इसमें से गलत चुनना है। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मैटरनल आंट प्रजापति गौतमी। उन्होंने अपना पहला उद्देश्य वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ एट वाराणसी, दिस इज नॉट महापरिनिर्वाणम। इन्होंने पहला एक वाराणसी में दिया था, जिसको कहते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजियस, मतलब धर्म चक्र परिवर्तना। वन ए बी सी तीनों सही आंसर हैं। आंसर नंबर डी इज अ रॉन्ग आंसर। तो आंसर नंबर डी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गिरनार और पालीताना मंदिर जिनालय कहाँ स्थित है? गिरनार एंड पालीताना टेम्पल आर सिचुएटेड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ये गुजरात में है। चीनी सूत्र के अनुसार ने बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए चंद्रगुप्त ने एक मिशनरी भेजा था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिसोर्सेज, सेंट अ मिशनरी टू समुद्रगुप्त फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोधगया। मेघावर्मन, वासुबांधु, पुष्यवर्मन या नन ऑफ द अबव। इसमें आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेघावर्मन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का परिणाम थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज देयर इज अ रिजल्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट इन 1916? इट गेव द इम्प्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल पॉलिटिकल सीन। इसने राष्ट्रीय राजनीतिक परिसरों में हिंदू मुस्लिम की एकता छाप छोड़ी। सेकंड, इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस ने चुपचाप स्वीकार किया कि भारत में अलग अलग हितों वाले दो अलग समुदाय शामिल हैं। दो दिस पैक्ट द कांग्रेस tactically accepted the India considered to be a different communities with different interest। इसमें से कौन सा ए बी या 1 and 2 दोनों होगा या नन ऑफ दी? इसमें से कौन सही आंसर होगा? इसमें से आंसर नंबर सी इज राइट, बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जी सुब्रमण्यम? उन्होंने हिंदू अखबार की स्थापना की, जहां उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की। ही फाउंडेड द हिंदू न्यूज़पेपर वेयर ही क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। सेकंड, उन्होंने तमिल समाचार पत्र स्वदेशी मित्रन की स्थापना की। ही फाउंडेड तमिल न्यूज़पेपर स्वदेशी मित्रन। थर्ड, उन्होंने मद्रास महाजन सभा की सह स्थापना की। ही को फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा। या ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से हमारे हिसाब से चारों सही है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस सत्र में
दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस में स्वशासन के स्वराज इंडियन आईएनसी के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। इन द Indian National Congress under the presidency of Dadabhai Nauroji declared self-government on Swaraj as the goal of independence 1905, 1906, 1907 या 1908। ये 1906 में आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम ठोस उठाया गया था? ओनिंग टू द मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड इन 1911 विच वॉज ऑफ द फॉलोइंग वर स्टेप टेकन बाई द ब्रिटिशर आफ्टर दिस। एक अलग असम प्रांत बनाया गया। आ सेपरेट असम वॉज प्रोविंस वॉज क्रिएटेड। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता दिल्ली से स्थापित किया गया। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज मूव्ड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। ये सही है। न्यू प्रोविंसेस वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स अदर देन रिलीजियस लाइन। नए प्रांत धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर बनाए गए। आंसर न ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3, डी 1, 2, 3। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सविंग्या आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन कारण थे? साइमन कमीशन का गठन, डोमिनियन स्टेटस की मांग की विफलता, सामाजिक क्रांतियों की ग्रंथि का विरोध, फाउंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, फेलियर ऑफ द डिमांड ऑफ द डोमिनियन स्टेटस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशनरी। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2, 3। इसमें से कौन करेक्ट आंसर है? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में अपना जल बहाती है? विच ऑफ द रिवर्स ड्रेन देयर रिवर इनटू द पैसिफिक ओशन? गीला रिवर, कोलोराडो रिवर या फिर फ्रेशर रिवर। ये 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर? इसमें से डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3। कांगो नदी में सबसे सही कथन सुनिए। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द कांगो रिवर। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये दुनिया की सबसे गहरी दर्ज की गई नदी है। इट इज़ द डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर। ये अपने पथ के दौरान 2 बार मकर रेखा को क्रॉस करती है। इट क्रॉसेज द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस द ड्यूरिंग इट्स कोर्स। 1 and 2, 2 and 3 एंड 1, 2, 3 एंड 1 and 3। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए। इसमें से आंसर नंबर इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका सही है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर। कॉन्गो रिवर इज़ अ डीपेस्ट रिवर। इसका होगा आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कावेरी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कावेरी रिवर? इसका नदी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फैला हुआ है। इट्स रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। बी बाईं ओर से निकलने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हरंगी, हेमावती, शिमशा और अंक्रावती है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द लेफ्ट आर हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। 1, 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1, 2। कौन सा इसमें सही है? इसमें 1 and 2 दोनों सही हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अराल सागर निम्नलिखित में से कौन सी 2 देशों के बीच में स्थित है? अराल सी लोकेटेड इन बिटवीन द 2 कंट्रीज अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें से डी इज द करेक्ट आंसर उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सही है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट? इट इज़ अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। द प्रोजेक्ट स्टार्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द पॉइंट इन द प्रार्थना रिवर एंड द गोदावरी रिवर। 1, 2 बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। इसमें आंसर नंबर सी इज राइट, बोथ 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना के आयोग के बारे में गलत है? इसे धन आवंटित करने में शक्ति करता हूँ, इसने राज्य पर नीतियाँ लगाईं, इसने आकांक्षी के आदेशों को प्रावधान नहीं था, इस योजना बनाने के लिए बाइटम अप शीतोष्ण का पालन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट प्लानिंग कमीशन? इट हैड द पावर टू एलोकेट फंड्स, इट इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट, इट हैड नो प्रोविजन फॉर टाइम मेंबर्स, इट फॉलोड अ बॉटम अप पॉलिसी फॉर प्लानिंग। ए बी सी डी इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें से करेक्ट आंसर नंबर बी है। 17 क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का 5 भारतीय प्रौद्योगिकीकरण संस्थान आईआईटी की शुरुआत किस वर्षीय परियोजना की गई? फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द स्टार्टिंग ऑफ 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज डन ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द 5 ईयर प्लान? 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 5th ईयर? इसमें से कौन करेक्ट है? इसमें से आंसर नंबर डी, फर्स्ट ईयर प्लान में। बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के परीक्षण के पुनरावलोकन के लिए डॉक्टर विजय कलेकर की अध्यक्षता में किस मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट सौंपी? इन विच ऑफ द ईयर कमिटी ऑफ रिवीजन ऑफ द रिविटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चेयर बाय विजय केलकर सबमिटेड टू रिपोर्ट टू द फाइनेंस कमीशन? 2012, 2015, 2017, 2020? ये आंसर नंबर बी 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में हरित क्रांति के दायरे में नहीं थी? गेहूँ, चावल, बाजरा, दाल? विच ऑफ द क्रॉप वॉज नॉट इन द एम्बिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? वीट, राइस, बाजरा, पल्सेस? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20, विच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रीन व्हाइट रिवॉल्यूशन वॉज लॉन्च इन द 3 phases. Currently, India is the world largest milk producer. श्वेत क्रांति 3 चरणों में शुरू की गई थी, वर्तमान में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। 1, 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए? इसमें से डी, नन ऑफ द अबव। नो, सी, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को रूप में माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर टू बी द लिमिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, सर्टेन बेसिक इकोनॉमिक राइट्स आर regulated to the section of the directive principle of state policy and integral features of the fundamental rights. राष्ट्रीय एकता का एक केंद्रीकृत विचार है, कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की एक अभिन्न विशेषता बनाने के लिए विजय सिद्धांतों के भाग में डाल दिया जाना। केवल 1, 2nd 2, बोथ 1 and 2 एंड 1 and 2 दोनों में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? ये आंसर नंबर सी, बोथ 1 and 2। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्दों को प्रविष्ट किया गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म माइनॉरिटी हैज़ बीन मेंशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ द अबव? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त में से किसी में नहीं? इसमें मौलिक अधिकार, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार में किया गया है ये आर्टिकल 29 और 30 में। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। इट इज़ नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये एक स्थिर दस्तावेज नहीं है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? 1, 2, 3, 1 and 2 एंड आइदर 1 and 2? इसमें से कौन है? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इन्हें कानूनी के रूप में लागू करने के योग्य नहीं बनाया गया है। दे आर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल, ये दिशा निर्देश गैर न्याय संगत हैं। दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल, 1 and 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2? इसका आंसर डी है, नाइदर 1 नाइदर 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस प्रकार की नीतियाँ प्रदान की गई हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? समान नागरिक संहिता, उपयोगी
मवेशियों का वध का रोकथाम, ग्राम पंचायत का प्रचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड कैटल रियरिंग, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत 1 and 2, 2 and 3, 1 and 1 2 3। इसमें से आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे के क्वेश्चन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के सितंबर में एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 19 जून को लेखपाल का पेपर होने वाला है उसके लिए भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1000 क्वेश्चन के हम पेपर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हम बाय वन इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसको लिंक बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।